नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी लास्ट टाइम में यानी कि इस मंथ पे अभी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, क्योंकि देखिए कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम पूरे साल सारी चीज़ें देख लेते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करें, और हर महीने टालते 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 लास्ट महीना मार्च का आता है जहाँ पे हमें हड़बड़ी रहती है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करके या फिर कहाँ पे अपना पैसा डाल करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सके। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का 2 रुपये भी ज़्यादा होता है, टैक्स लिमिट जो दी गई है आप लोगों को उससे ज़्यादा रहता है, तो आप लोगों को शुरुआत से 2.5 लाख रुपए तक से टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को ज़रूरी है कि आप सही तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करें, जिससे कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को ग्रोथ भी दिला सके और आपको नुकसान भी ना हो। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस की तरफ ब्लाइंडली ना जाएं जो केवल और केवल आपका टैक्स से पे फोकस्ड हैं। आपको अपनी नीड को भी समझना होगा। तो ब्लाइंडली किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ ना जाएं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पीपीएफ खोल रखा है, आपकी एनपीएस जा रही है, या फिर एटीसी के अंतर्गत कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनमें आप लोग उसको बढ़ा करके अपना टैक्स कवर कर सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड और आप लोगों का पैसा भी अच्छा ग्रोथ करा सकती है। तो आप देखो कि क्या वहां पे पॉसिबिलिटी है दूसरे ऑप्शन से जाने से अच्छा कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं उनमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करो। अगली और काफी इंपॉर्टेंट चीज जो हर टैक्स प्लानर गलती कर ही देता है वो है दोस्तों कि आप लोग ऐसे बहुत से मेडिकल क्लेम्स हैं और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं आपने, या फिर ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आपने कवर कर लिया है ना जाने अनजाने में। एक बार आप अपने सीए के साथ बैठ जाइए और बोलिए कि वो और कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत आपको वो टैक्स सेव करा सकता है। तो आप बताइए कि मैंने इससे रिलेटेड यहाँ एक्सपेंसेस करे हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर इतने खर्चे किए हैं, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, अपने ऊपर खर्चा किया है इतना, ये मेडिकल एक्सपेंसेस है मेरे। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे दोस्तों, तो इन पे आपके टैक्स बच जाते हैं। कई बार आप लोगों को इंश्योरेंस सेलर जो होते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाले होते हैं, वो आपको हमेशा कहेंगे कि आप ये इंश्योरेंस ले लीजिए। और खास करके मार्च का महीना उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे उनके पास आता है और वो जो प्लान रिकमेंड करते हैं उनमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कवर है वो एटीसी में कवर हो चुका है, एटीडी का कवर हो चुका है, तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों की पर्टिकुलर नीड है, आपको प्लान अच्छा लग रहा है, तो फिर तो बात अलग है। बट अगर मैं इंश्योरेंस प्लान की बात करूं, जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं उनमें आपका प्रीमियम तो ज़्यादा जाता है, बट वहाँ से जो आप लोगों को मिलता है वो काफ़ी कम होता है। तो अगर कोशिश कर सकें आप तो करिए, वरना मैं कहूँगा कि आप इस तरीके के ऑप्शंस को अवॉइड करिए, ज़्यादा सही होगा। बट एक बार आप अपने सीए के साथ बैठ करके, और सीए भी आजकल के बड़े चतुर हो गए, उनका कई लोगों के साथ टाई अप होता है, तो वो भी आप लोगों को इंश्योरेंस वगैरह रिकमेंड करेंगे कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। बट हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा अपने तरफ से भी संभल करके रहना होगा कि भैया हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में बर्डन ना पड़े। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, खास करके जो टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए, किन किन तरह की गलतियां ना करें, या फिर पर्सनल फाइनेंस किस तरीके से वो अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से इक्विटी में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब कुछ मैंने चैनल पे दिया है। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ब्लाइंडली किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को या फिर किसी की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है तो आप उसको ना देखें। बट अगर मैं कहूँगा कि अगर आपका कवर नहीं हो पा रहा है एटीसी या फिर एटीडी, तो उसके लिए आप क्या करें। देखिए आप लोगों के पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है, जैसे कि एटीसी में दोस्तों आपका पीपीएफ भी आ जाता है, ईएलएसएस भी आ जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन हैं जो कि आ जाते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, तो आप लोगों का शॉर्ट टर्म का गोल है या फिर लॉन्ग टर्म का गोल है। अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म में आप लोग कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं और एटीसी में आप कवर करना चाहते हैं, आप इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए आप 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ जा सकते हो ईएलएसएस ऑप्शन के साथ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसने 5 साल का अगर हम लोग देखें एवरेज रिटर्न, तो उन्होंने लगभग 12+ रिटर्न निकाल करके दिया है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कि आप लोगों को टैक्स भी बचाएगा, प्लस मार्केट बीटिंग रिटर्न भी दिला पाएगा, इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएगा। वहीं पे अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का गोल है, तो लॉन्ग टर्म के गोल के लिए आप लोग ट्रिपल एग्जाम ऑप्शंस के साथ जा सकते हो, जैसे कि आप अपनी बच्ची के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बच्चे के लिए खोल सकते हो नया पीपीएफ अकाउंट, बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप सोचिए कि आप किस नीड की वजह से
उस इन्वेस्टमेंट को करो तो हो भी जाए। आप ये सोचो कि आप अगर पैसा वो डालोगे तो आप लोगों की क्या इमरजेंसी के लिए भी वो काम आ जाए, या फिर केवल और केवल आपके लॉन्ग टर्म्स के गोल पूरे हों। तो फिर आप अपनी बच्ची के लिए, जैसा कि मैंने कहा, सुकन्या समृद्धि देख सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में ELSS की तरफ भी जा सकते हो। तो इनमें आप लोगों को टैक्स सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम देखिए ATC में आप लोगों को 1.5 लाख तक का ही ऑप्शन मिलता है। तो हर सेक्शंस को आप लोगों को समझना जरूरी है कि किसमें किस तरीके का टैक्स बेनिफिट मिलता है और कितना आप लोग उसमें मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हो। बाकी दोस्तों, लास्ट मिनट पे टैक्स सेविंग की ये वीडियो है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, आप मेनली ATC कवर कर लो, ATD कवर कर लो, G कवर कर लो, मतलब कि आप दान भी कर दो पैसा। आप अपने फैमिली के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हो मेडिकल्स वगैरह में, तो उस पर भी क्लेम ले सकते हो, ट्यूशन फीस पे भी ले सकते हो। आपने ATC के अंतर्गत कोई भी, मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस बाई किया है, हेल्थ इंश्योरेंस बाई किया है, या फिर उसकी प्रीमियम जा रही है, तो उन प्रीमियम्स पे आपने जितना भरा है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो आप लोग उसका क्लेम ले सकते हो। तो मेनली ये कुछ क्लेम्स हैं जो आप लोग ले सकते हो। अगर आपने NPS में लिया तो उसमें 50,000 का एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए वहां पे हो जाता है। ATC के साथ साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां पे मिलता है 50,000 का। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब जा करके ही आप लोग टैक्स प्लानिंग कीजिए। और वन डे में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि लास्ट मिनट पे केवल यही याद रखिए कि आप लोगों का गोल क्या होगा, और आप लोगों का पैसा जो भी लेकर के जा रहा है, जो भी आपको बता रहा है, वो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए कि मैं एक टैक्स प्लानर हूं, ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि भैया मेरा पैसा बच जाए, लगभग 2 लाख रुपए मुझे बचाने हैं, और मेरे पास कोई भी सेक्शंस कवर नहीं है। अब कोई इंश्योरेंस वाला आया मेरे पास, कोई फलाना ढिमकाना सब आ रहे हैं मेरे पास कि भैया ये ले लो टैक्स बच जाएगा। तो अब मैं बैठ करके सोचूंगा कि यार देखो, यही 2 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, अगर मेरे पास अकाउंट में भी कुछ पैसे नहीं पड़े हैं, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टैक्स सेविंग ऑप्शन में दोस्तों आपका पैसा लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अब मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत अगर अगले साल पड़ गई, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद पड़ गई, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं ऐसा ऑप्शंस को चूज करूंगा जिनके लॉक इन पीरियड कम हो। जैसे कि मैं सोचूंगा कि चलो ELSS ले लेते हैं, सही रहेगा और रिटर्न्स भी ठीक ठाक है, तो आप ELSS की कैटेगरी में जा सकते हो। हाँ, अगर आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप 2 लाख रुपए टैक्स सेव करना चाहते हो, तो आप सोच सकते हो कि हाँ, मैं 1.5 लाख को डाल देता हूँ PPF में, या फिर फिक्स डिपॉजिट करा देता हूं टैक्स सेविंग वाली, जिससे कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा ग्रो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचना, तब केवल और केवल अंधाधुन चीज़ें केवल बता दे रहा है कि आपको 107% बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस में, या फिर यहाँ पे डालेंगे तो 20% का रिटर्न आ जाएगा। ये सारी हवा वाली बातें हैं, आप उनमें फंस करके अपना पैसा मत फंसाइएगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस तरह की वीडियोस में आप लोगों के लेकर के आता रहूंगा। बाकी आप लोगों की भी कोई डिमांड हो किसी टॉपिक पे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।